जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 1.1 को समझा था, जितने भी प्रश्न दिए गए थे। आज हम प्रश्नावली 1.2 के लगभग में आपके 7 प्रश्न हैं। सातों प्रश्न को हम समझेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर, सरस्वती माता का नाम, गणेश भगवान का नाम लेकर आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए आज जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इनको बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। अभाज्य गुणनखंड यानी कि एलसीएम जो हम लघुत्तम लेते थे ना, उसी को लेना है। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 140। कितना है? 140। 140 का जब आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो देखिए सबसे पहले आप छोटी संख्या से लगाते हैं, तो हम 2 से लगाएंगे। तो 2 2 सत्ते 14, 2 और 0 का 0 यानी कि 70। इसके बाद फिर 2 से लगाए तो 2 तिया 6, 1 पे 10 5 यानी कि 2 पंचे 10। इसी प्रकार 5 हो गया तो 5 सत्ते 35। तो लगभग में 140 बराबर हम लिख देंगे 2 गुने जो लिखे हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। और जो हमको जोड़ा लगेगा ना उसके पावर हम लगा देंगे। जैसे कि देखिए 2 2 बार है तो हम 140 बराबर 2 के पावर 2 लिख दीजिए गुने 5 गुने 7। सिंपल में ये आपको ऐसे ही सिंपल में बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए। चलिए आप सेकेंड क्वेश्चन समझाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 156। 156 का भी करेंगे तो सबसे पहले 2 यानी कि छोटी संख्या से लेंगे। तो 2 सत्ते 14 और 1 तो 2 अठे 16, तो 78 हो गया। ठीक, फिर 2 से लेंगे तो 2 तिया 6, 1 पे 8 आया तो 18, तो 2 में 18। फिर 3 से किए तो 3 एकाम 3 और 3 तिया 9। ठीक ना, ये सिंपल है, आपको लघुत्तम आता होगा। और इसी को हमको यहाँ लिख देना है। तो देखिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो 2 इसमें भी 2 बार है तो हम एक ही बार लेंगे। तो 2 के पावर 2 दे दिए गुने 3 गुने 13। अब इसको मल्टीप्लाई करके बराबर में नहीं लिखना है, इतना ही सिंपल में आपको लिखना है। ठीक ना, चलिए आगे समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 38 25। इसमें हम देख लेते हैं लास्ट वाला। हम आपको क्या आपको पता है विभाजन का नियम, यानी कि जो संख्या 2 से कटेगा 5 से कटेगा, तो 5 से जो कटता है ना उसके लास्ट में लगभग 5 रहता है। ठीक ना, तो इससे भी आप काट सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले 2 से तो लगेगा नहीं, इसलिए हमने 5 से लगाया। तो देखिए तो 5 सत्ते 35 हो गया और 35 में 3 38 है तो 3 बच गया। तो 3 यहाँ चला आएगा तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो 5 छक्के 30 हो गया। फिर 2 बच गया, 2 पर 5 25, तो 5 25 हो गया। तो लगभग 765 हुआ। इसके बाद फिर 5 से लगाए तो 5 एकान 5। इसके बाद 2 बचा तो 2 पे 6 2 पे 6 यानी कि 26 हो गया। तब फिर 5 से 5 25, फिर 1 बच गया तो 1 तो 5 यानी कि 15, तो 5 तिया 15। ठीक, इसके बाद आपका क्या है? इसके बाद आपका 17 है ना, तो 17 यानी कि 51, तब कितना आया? फिर इसके बाद 3 से हम लगाए तो आपको दिखा दी। इसके बाद हम यानी कि 3 से लगाए तो 3 पंचे 15, 3 एकान 3 हो गया। ठीक, इसके बाद 17 से क्या हो गया? 17 का 17, 17 दूना 34, 17 पे 51 यानी कि 17 3 हो गया। अब इसमें भी हम ऐसे ही लिखेंगे जो हम दिया हुआ है, जो निकाले हैं 5 बराबर में 5 गुने 5 गुने 3 गुने 17 गुने 3। इसके बाद जिसके जो पावर है उसके पावर बैठा देंगे। देखिए जैसे 5 क्या है? 2 बार में है, 3 भी 2 बार में है, एक देखिए यहाँ है एक यहाँ है, तो 3 का पावर 2 गुने 17। सिंपल है ना, बहुत आसान। उसी प्रकार से चलिए अब चौथा प्रश्न भी ऐसे ही आसान है। देखिए क्या है? 5005 है। तो 5005 का हम जब बताए थे लास्ट में 5 रहे तो लगभग में हमको किससे लगाना चाहिए? 5 से लगाना चाहिए। तो 5 से हम लगाए तो 5 एकान 5 0 0 0, 5 एकान 5। ठीक, इसके बाद 7 से लगाए, 7 एकान 7। इसमें क्या बच गया? 3 बच गया ना, तो 3 पे 0 हो गया 30, तो यानी कि 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 1 7 चौका 8, तो 4 से लगाए। इसके बाद क्या हो गया? इसके बाद 2 बच गए इसमें, तो 7 तिया 21, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, तो कितना हो गया? 143। फिर 11 से लगाए। ये सब जो लगाना होता है ना अपने दिमाग से, यानी कि मैथ जो होता है ना प्रैक्टिस का चीज़ होता है। आप जब लघुत्तम बनाते हैं, कुछ छोटा मतलब छोटा भी लघुत्तम होता है, बड़ा भी होता है, उसी प्रकार आप जब जितना अपना दिमाग को क्या कर सके, दोहरा सके आगे। ठीक ना, चलिए देखिए 11 से लगाए तो 11 का 11, फिर इसमें 3 बच गया, तो ये 3 पे 3 क्या हो जाएगा? 33, तो 11 तिया
33 है ना, कितना आसान। तो इसी को हमको लिख देना है 5 गुने 7 गुने 13 गुने 7। देखिए इसमें तो जोड़ा नहीं मिल रहा है तो हम सिंपल में इसको जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक, चलिए आगे। आगे है पांचवा सवाल 74 29। और 74 29 का आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि ये जो सवाल है बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। तो कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान में, आप जितने भी हम एक्सरसाइज कराते हैं ना, आप इसको एक बार तो आप देख लीजिए। ठीक, एक बार देख के बनाइए। इसके बाद जब आप बैठिए घर पे मतलब कभी समय निकाल के तो अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। यानी कि एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 लिखिए और जितने प्रश्न दिए हुए हैं सबको अपने मन से बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए कि आप कहाँ फंसते हैं। आप जहाँ फंसते हैं वहाँ आप दोबारा उसको देखिए कि क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद इस प्रश्न को देखकर आगे बढ़िए। ठीक ना, चलिए कितना है 74 29। 74 29 है तो सबसे पहले 17 से लगाएंगे। ठीक ना, तो 17 का 17, 17 दूना 34, 17 51, 17 चौका 68। हमको तो नीचे वाला लेना होता है। 17 पंचे 85 ज़्यादा हो जाएगा तो नीचे वाला लिए तो 17 चौका 68 हुआ। 68 हुआ तो बच गया कितना 6। 68 2 यानी कि 70 4 6 बच गया। तो 6 पे कितना उतर गया, 6 पे 2 उतर गया तो 62 हो गया। तो 17 का 70, 17 34, 17 51 होगा। 68 तो ज़्यादा हो जाएगा तो 70 51 दिए। ठीक, इसके बाद कितना बच गया 51 जो हो गया। इसके बाद आपका लगभग 62 है तो 11 बच गया। तो 1 1 9 1 1 9 17 7 119 तो 17 से लगाए। इसके बाद 19 से दिए। 19 का 19 दूना 38, 19 दूना 38 लिखे। इसके बाद 19 कितना बच गया 5 बच गया। 5 पे 7 57, 19 दिया 57 हो गया ना। कितना आसानी से उसी को हमको यहाँ लिख देना है। हो गया सिंपल। चलिए आगे दूसरे प्रश्न को। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। नहीं समझो तो आप एक फिर से रिपीट करके उसको समझ सकते हैं। ठीक ना, इसके बाद है दूसरा प्रश्न। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM होता है। यानी कहता है कि सबसे पहले तो उसका लघुत्तम दोनों का निकालिए, इसके बाद पेड़ लगाइए और इसके बाद जो LCM आप और HCF निकालते हैं उसको मल्टीप्लाई कीजिए। क्या जो मल्टीप्लाई वो इसके बराबर आ रहा है तो मतलब कि सही है। ठीक ना, चलिए तो सबसे पहला प्रश्न है 26 और 91 का। तो 26 का करते हैं तो 2 से 13 बार में हो जाता है। इसके बाद 91 का 13 7 91। तो उसी को अब हम देखिए अब लिखना कैसे है। तो यहाँ 26 बराबर हम देंगे 2 गुने 13। इसके बाद 91 बराबर 7 गुने 13। जो पेड़ लगेगा यानी कि जो दोनों में मिल जाएगा वो HCF हो जाएगा। जो दोनों में मिल जाएगा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो देखिए 13 तो दोनों में है तो HCF बराबर 13 हो गया। और देखिए 2 नहीं है 7 नहीं है, ये तो नहीं मिल रहा है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 2 7 दूना यानी कि 7 दूना 14 और एक ही लेना है। जो पेड़ लगा है उसमें से एक ही लेना। मान लीजिए 13 दुगो है ना, लेकिन एक ही गुना करना। 7 गुने 2 गुने 13 ये हो गया LCM। तो 7 दूना 14, 14 13 के गुना करेंगे तो 182 हो गया। तो LCM बराबर 182। समझ रहे हैं क्या करना है। LCM में आपको क्या करना है पता है। जो भी अंक बचा हुआ है ना HCF यानी कि पेड़ लगाने का, पेड़ मतलब होता है जोड़ा लगाने के बाद दोनों में जोड़ा लग गया तो उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 गुने 7 और जो पेड़ लगा है उसको हम 1 निकाल लेंगे। तो 7 दूना 14 और 1 गुने 13 तो बराबर कितना हो जाएगा 182। आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। सेकेंड क्वेश्चन है आपके 510 और 92। 510 का जब हम लघुत्तम निकालते हैं तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से लगाते हैं क्योंकि 0 है तो लगभग में 2 से कटेगा ही है। ठीक ना, तो देखिए 2 से लगाए तो कितना हो गया 2 दूना 4 1 आ गया तो 2 पंचे 10 फिर 1 आया तो 2 पंचे 10 यानी कि 255 हुआ। इसके बाद हम 5 बताए थे लास्ट में होते किससे लगाना चाहिए 5 से। तो 5 से लगाए तो देखिए 5 25 5 5 51 हो गया। आप देखना है 51 किस मतलब में है, कान में है तो 17 का 17 17 34 17 51 3 बार में है। और ठीक है 510 का निकल गया इतना। इसके बाद 92 है तो 92 का हम करेंगे 2 से। तो 2 चौका यानी कि 2 चौका 8 1 पर 6 आ गया तो 2 6 के 12 हो गया। ठीक, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4 2 6 यानी कि 23 आ गया। ठीक, तो 500 जो हम बताए थे रूल 510 लिख देना है। इसके बाद जो उसका आया है उसको देखिए 510 बराबर क्या है 2 गुने 5 गुने 17। ठीक, इसके बाद 92 बराबर क्या है 2 गुने 2 गुने 23 है ना, इसको लिख लेंगे। आप इसमें देखेंगे कि पेयर्स यानी कि जोड़ा कौन कौन सा लगता है। तो देखिए 2 2 तो लग गया
इसके बाद कोई लगने वाला नहीं। तो HCF क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, ठीक ना। जो पेड़ लगता है वो HCF होता है। LCM जो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 15 और 5 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। इसके मल्टीप्लाई करने के बाद 2 गुने 23 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे और एक ये भी 2 ले लेंगे। ये नहीं है कि एक छोड़ दी देंगे, मतलब पेड़ लग गया तो इसको छोड़ना नहीं, एक उसमें से भी लेना है। तो एक 2 ये हो जाएगा, तो एक 2 ये हो गया, तो 2 दूना 4, 4 2 23 को 4 से गुना कीजिए, इसके बाद 17 को गुना कीजिए, इसके बाद 5 को गुना कीजिए, तो जब गुना करके आएगा कितना LCM बराबर 23 यानी कि 23,460 यानी कि 23,460 आएगा, ठीक ना। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। हम इस पर बोर्ड पे इसलिए लिख के आते हैं क्योंकि आप सभी का समय बचे। यानी कि देखिए प्रोसेस तो हम आपको बता ही देते हैं, लेकिन लिखने में मतलब समय लगता है, इसीलिए हम आप सबको समझा मतलब कि कोई भी एक्सरसाइज को मतलब आपको जल्दी में समझा दें, जिससे क्या हो आप अन्य सब्जेक्ट की भी तैयारी कर सके, ठीक ना। नहीं आप बोलिएगा तो हम सामने में आपके लिख के बताएंगे, ठीक, आपकी जैसी है इच्छा, ठीक ना। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन भी समझ गए। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है 336 और 54, कितना है 336 और 54। तो 336 का भी हम किए 2 से, तो देखिए 2 1 2, फिर 13 हो गया तो 2 6 12, फिर मतलब कि एक आ गया तो 18 हो गया, यानी कि 2 8 16 हो गया। उसी प्रकार 2 से 8 4, 2 से 42 27, 3 से 27, इस प्रकार से हम इसका भी निकाल। इसके बाद 54 का भी 2 से लगाए, 27 हुआ, 3 से दिए, 9 हुआ, 3 से दिए, 3 हुआ, ठीक। इसी प्रकार हम लिख लेंगे 336 बराबर 2 गुने जो आया है वो लिख लेंगे, 54 बराबर 2 गुने 3 गुने 3, ठीक ना। अब इसमें हमको पेड़ लगाना कि कौन कौन सा हमको मिल रहा है। तो देखिए 2 2 तो मिल गया, एक 3 मिला, एक 3 भी मिल गया, लेकिन इसके अलावा आपको दिख रहा है कोई मिलने वाला तो नहीं। तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई किस किस का करेंगे, एक तो 2 ये हो जाएगा, फिर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और एक 3 ये ले लो, तो 16 का 16 32 के 48, 48 को गुना कीजिए 7 से, और 7 को एक पेयर ये मतलब इसका तो हो ही गया 48, 48 को फिर 3 से गुना कीजिए और 3 को फिर 48 जो आता है उससे 3 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा LCM 3024 हो जाएगा, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलिए तब खत्म ही हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन अगले स्लाइड में आपको समझाते हैं। तब आइए इस स्लाइड में हम समझते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह क्या रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि लघुत्तम समावर्तक विधि से। तो कितना कितना सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का बोल रहा है। तो जिस प्रकार से हम 2 का पेड़ लगाते थे उसी प्रकार अब हम 3 का पेड़ लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 12 का लघुत्तम निकालेंगे, तो क्या करेंगे 2 6 12, 2 3 6, इसके बाद 3 से 15 का 3 5 से 15, इसके बाद 21 का 3 7 21। आप इसी को लिख लेंगे 12 बराबर 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 15 और 3 गुने 5, 21 बराबर 3 गुने 7। इसके बाद इसको हम पेड़ लगाएंगे। देखिए 2 तो सब में तो सब चीज़ नहीं मिल रहा है, देखिए 3 लेकिन सब में मिल रहा है, तीनों में, तो 3 इसका HCF हो जाएगा, जो मेन होता है क्या हो जाएगा HCF, और जो बच जाता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूना 4 और एक 3 ले लेते हैं, तो 2 दूना 4, 4 तिया 4 का 4, 4 9 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 को आप 7 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 420, और 12 पंचे 60 हो गया, इसके 7 से गुना कीजिए। इसमें एक ही लेना है, मतलब जो पेड़ लगाया उसमें से एक ही, तो कितना हो जाएगा LCM बराबर 420 हो जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन भी बनाएंगे 17, 23 और 29। तो देखिए इसमें किसी संख्या से नहीं लगाया क्योंकि यह आभाज्य संख्या है, तो आभाज्य संख्या का HCF क्या होता है 1 होता है। तो देखिए सभी का 1 लग गया, 17 का 17, 23 का 23, 29 का 29, तो इसी को लिख देंगे और एक एक का पेड़ लगा देंगे, जो बच गया 17, 23, 29 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे क्या निकल जाएगा LCM। तो LCM बराबर कितना हो जाएगा 1139, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन भी आप समझ गए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आइए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है 8, 9 और 25 का, 8 और 9 25 का। तो देखिए 8 का निकालेंगे तो 2 यानी कि 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, 3 से 3 तिया 9, इसके बाद 25 है, तो 25 को हम लगाएंगे किससे 5 से, तो 5 से 25, तो 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2, 9 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने 3, 25 बराबर क्या होगा 5 गुने 5,
इसके बाद HCF इसका क्या हो जाएगा, HCF तो इसमें कोई लग ही नहीं रहा है, मतलब कि कोई मैच नहीं कर रहा है, तो HCF 1 हो जाएगा। जिसका कोई मैच नहीं करे तो HCF क्या होगा, 1 होगा। इसके बाद LCM बराबर सभी को गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 का 8 16 24, 24 दिया, गुना कीजिए 24 को, फिर 5 जो गुना करके आता है उसको 5 से कीजिए, फिर 5 से कीजिए, तो कितना हो जाएगा LCM 1800 हो जाएगा। ठीक ना, तो आशा करते हैं आप तीसरा क्वेश्चन भी समझ गए। नहीं समझे तो एक बार फिर रिपीट आप करके देख सकते हैं। चलिए अब आगे है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया गया है, तो LCM बराबर इतना है। यानी कि इसमें LCM मेरा HCF दिया गया है, इसमें हमको दो संख्या का गुणनफल निकालने के लिए कहता है। तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF गुने LCM बटा दी गई संख्या, यानी कि जो संख्या दी गई रहती है उसको हम बटा में लिखते हैं। तो LCM कितना दिया गया है, वो इसको तो बना ही नहीं, चलिए बना देते हैं। इसका है 306 और 557, तो 306 गुने 500 क्या हो जाएगा, 657 है ना, 657 बटा दी गई संख्या कितना है, दी गई संख्या 9 है, तो बटा में 9 दे देंगे। जब 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27, 36, यानी कि 34 गुने 57 करेंगे आप, 657। चलिए गुणा करते हैं। गुना करने में आप गुना इसको कर लीजिए, इसमें ज़्यादा समय लगेगा कि कल करते हैं। चलिए गुना कर भी देते हैं, 657 है ना, तो देखिए कितना से गना है, 34 से, तो 7 का 7, 7 में 14, 7 के 7 चौका 28 का 8 हो गया। इसके बाद 5 चौका 20, 2 22, 6 का 24 और 2 यानी कि 26 हो गया। फिर 3 से 7 का 7, 7 3 21, इसके बाद 15 2 17, इसके बाद 6 का 18, 18 1 19, लगभग में 8 3 6 6 12 1 13, यानी कि इसके बाद 9 2 11 1 12 1 2, यानी कि 22 3 3 इसका, यानी कि 22,338 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, मतलब चौथा क्वेश्चन का। इसमें क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल में जो HCF LCM दिया है ना, उसको मल्टीप्लाई करके बट्टा में जो दी गई संख्या उसे भाग दे देंगे, तो क्या निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 22,338। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन भी आप समझिए। इसके बाद 5वां प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 n अंक पर समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए क्या होता है, कोई भी प्राकृतिक संख्या होता है तो या तो वो 2 के पावर m के रूप में लिख सकते हैं या 5 के पावर n के रूप में, यानी कि जो भी प्राकृतिक संख्या होगा ना, तो उसके पावर मान लीजिए कोई भी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 यानी कि अनंत होता है, तो या तो वो 2 के पावर n के रूप में होगा या 5 के पावर m के रूप में, 2 के पावर m के रूप में होगा या 5 के पावर n के रूप में। मान लीजिए ये 2 के पावर 4 है तब तो ये एक प्राकृतिक संख्या है, या 5 के पावर 6 है तब तो ये एक प्राकृतिक संख्या है। वही 3 के पावर 4 हो जाए तो वह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। उसी प्रकार से 6 के पावर n दिया हुआ तो वह तो प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या होने के लिए क्या होगा, 2 के पावर में होना चाहिए या 5 के पावर में होना चाहिए, इसमें तो है ही नहीं, इसलिए यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक ना, समझ गए 5वां प्रश्न। अब 6ठा प्रश्न देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 गुने प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में 5 भाज्य संख्या है। इसमें आपको बताना कि यह भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। तो देखिए कुछ अंक इसमें है अभाज्य संख्या, कुछ संख्या अभाज्य संख्या। तो अभाज्य और भाज्य के गुणनफल से क्या निकलता है पता है आपको, भाज्य संख्या निकलता है। तो हाँ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, इसमें भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या क्या होता है, जो एक से अन्य अलावा कई संख्या से कट जाए, लेकिन अभाज्य संख्या क्या होता है, एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटता है। जैसे 13 को उदाहरण लीजिए, ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, किसी अन्य से कटेगा, या तो खुद से कटेगा 13 से, या तो 1 से कटेगा, इनके अलावा कोई से नहीं कटेगा। लेकिन भाज्य और अभाज्य संख्या के गुणनफल, यानी कि जब दोनों को गुना करते हैं तो भाज्य संख्या प्राप्त होता है। इसीलिए हाँ लिख सकते हैं कि इसमें भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक ना,
तो 2 के पास, ये तो समझ ही गए। अब चलिए 7वां प्रश्न, आपको प्रश्न लंबा है लेकिन बनाना आसान है। तब आइए अब समझते हैं लास्ट के प्रश्न 7वां प्रश्न को, कि 7वां प्रश्न क्या कह रहा है। 7वां प्रश्न कह रहा है किसी खेल के मैदान के एक चारों ओर एक वृत्ताकार, यानी किसी खेल का मैदान है उसके चारों ओर वृत्ताकार है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही दिशा में चलती है तो कितने समय बाद में पुनः स्थान पर मिलेंगे। यानी कि एक जो सोनिया है उसको इसी मैदान में 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को कितना 12 ही मिनट लगते हैं, यानी कि तब दोनों जो है एक ही स्थान पर कब मिलेंगे। तब इसमें आपको सिंपल से क्या करना है पता है, 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेना है। इससे देखिए तो क्या होगा, 18 से जब कीजिएगा तो दोनों में 18, 3 तिया 9, इसके बाद 2 से फिर 6, 3 2, देखिए 18 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा, और 12 बराबर 2 गुने 3 गुने 2 होगा। तो इसमें हमको पेड़ लगाना है सबसे पहले, तो पेड़ जब लगाएंगे तो 2 संख्या का लगाएंगे जो मैच कर रहा है। तो देखिए 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया, इसके अलावा कोई नहीं मिलता है। तो हम जो एचसीएफ जो होता है वो तो मतलब कि गुना करके होता है, जो पेड़ लगा होता है। तो 3 दूना 6, 6 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। लेकिन जब हम दोनों का निकालना होगा कि दोनों एक ही स्थान पर पहुंचेंगे, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एक मतलब जो पेड़ लगाते हैं उसमें से एक लेते हैं, यानी जोड़ा लगाने का एक लेते हैं। तो जोड़ा लगा हुआ क्या है, 2 है, इसके बाद क्या है 3 है, तो 2 गुने 3, इसके बाद 3 2 बचा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 3 दूना 6, 6 का 6 क्या 18, 18 दूना 36, तो 36 मिनट लगेंगे उसको क्या चक्कर लगाने में, मतलब एक स्थान पर पहुंचने में। तो आशा करते हैं एक से मतलब प्रश्नावली 1.2 में जितने प्रश्न आपको हम समझाएं 1 7 तक आपको समझ में आपको अच्छा लगा तो अपने आप दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो वो पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे तो वो पढ़ाई करेंगे। और मैथ क्या होता है, प्रैक्टिस का चीज़ है। आप जितना उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना समझ में आएगा। आप जितना उसको छोड़िएगा उतना आपको हार्ड लगने लगेगा। इसीलिए किसी भी चीज़ को करने में क्या लगता है, प्रैक्टिस लगता है। तो प्रैक्टिस कीजिए। तब तक जय हिंद, राधे।